नमस्कार एवरीवन, दिस इज़ संजीव कौशल वेलकमिंग यू ऑन योर यूट्यूब चैनल J&J स्टडी मंत्र। आज आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 9 के बिहाइव से पोएम विंड, जो ओरिजिनली तमिल राइटर के द्वारा लिखा गया है। सुब्रमण्य भारती इनके लेखक हैं और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन A.K. रामानुजन ने किया है। आइए देखते हैं ये ब्यूटीफुल पोएम। इंट्रोडक्शन कहता है, The wind blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make friends with it? हम कैसे इसे अपना दोस्त बना सकते हैं? जब ये काफ़ी तेज़ चलती है तो बहुत से डिस्ट्रक्शन पैदा करती है, यानी विनाशकारी हो जाता है। हम इसे अपने दोस्त कैसे बना सकते हैं? Let's see what happened in this poem. Wind comes softly. Don't break the shutters of the window. Don't scatter the papers. Don't throw down the book on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. ये फर्स्ट स्टेंजा में कहना चाह रहे हैं कि ए हवा तू धीरे आ, ए हवा तू धीरे आ, खिड़की के दरवाज़ों को मत बिखेर, मत तोड़, पेपरों को मत बिखराओ, बुक को बुक शेल्फ से नीचे ना गिराओ। देखो तुमने क्या किया है, तुमने सभी को नीचे गिरा दिया है। देखो तुमने क्या किया है, तुमने सभी को नीचे गिरा दिया है। और कहता है आगे, नेक्स्ट, इन द सेकेंड स्टेंजा, यू टोर द pages of the books, you brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. अभी इससे कहना चाहते हैं सेकंड स्टेंजा में कि देखो तुमने क्या किया है, तुमने सभी को नीचे गिरा दिया है, किताब के पन्नों को फाड़ दिया है, तुमने बारिश को फिर से ले आया है। देखो तुम्हें कमज़ोरों का मजाक उड़ाना बहुत पसंद है, तुम बहुत चतुर हो, तुम मजाक उड़ाने में बहुत चतुर हो। क्या करते हो तुम? कमज़ोर घरों को गिरा देते हो, कमज़ोर दरवाज़ों को गिरा देते हो। क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, तुम उस पिलरों को गिरा देते हो जो कमज़ोर होते हैं। क्रम्बलिंग वुड्स, उन पेड़ों को भी उखाड़ गिराते हो जो कमज़ोर होते हैं। क्रम्बलिंग बॉडीज, जिनके बॉडी कमज़ोर हैं उनको भी तुम गिरा देते हो। क्रम्बलिंग लाइफ्स, जो थोड़े कमज़ोर हैं उनके जीवन को भी अस्त व्यस्त कर देते हो। और जिनका हृदय कमज़ोर है उन्हें हार्ट अटैक का भी कारण बना देते हो। द विंड गॉड वी नोज एंड क्रसेस देम ऑल। ये विंड गॉड जैसे हमारे अग्निदेव होते हैं, जल देव होते हैं, उसी तरह से वायुदेव भी होते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि देखो विंड गॉड वी नोज एंड क्रसेस देम ऑल। विंड नोज क्या करता है? ये हवा बहाती है और ये बहुत से डिस्ट्रक्शन पैदा करता है, सबको बर्बाद कर देता है। उसके बाद कहता है ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम, सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, let us join the doors firmly, practice to firm the body, make the heart steadfast. अब क्या कहते हैं इसमें? थर्ड स्टेंजा में कहते हैं कि देखो तुम जैसा कहोगे वो वैसा नहीं करेगा, तुम जैसा कहोगे वो हवा वैसा नहीं करेगा। तो क्या करना होगा? आपको करना होगा कि आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा। He won't do what you tell him, वो बिल्कुल वैसा नहीं करेगा जैसा तुम कहोगे। आइए चलिए अपने घरों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, अपने घरों को मजबूत बनाते हैं, अपने दरवाज़ों को मजबूती से जोड़ते हैं, अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, पावरफुल बनाते हैं, अपने हृदय को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, डिटरमाइंड बनाते हैं। उसके बाद लास्ट स्टेंजा में कहते हैं डू दिस
and the wind will be friend with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. अब कहता है कि डू दिस, जैसा कि इससे पहले वाले स्टेंजा में कहा है, जिस तरह से कि आप अपने घरों को स्ट्रॉन्ग बनाएं, शरीर को स्ट्रॉन्ग करें, दरवाज़ों को मजबूती से जोड़ें, अगर वैसा करते हैं तो ये विंड गॉड हमारा दोस्त बन जाएगा। कैसे? वो कहता है कमज़ोरों को वो सताता है। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, कमज़ोर आग को वो बुझा देता है, और जो स्ट्रॉन्ग आग होती हैं, जैसे लहलहाता हुआ आग, उसे और पावरफुल बना देता है, दहाड़ने पर मजबूर कर देता है, वो औरों को जलाने लगता है और भी ग्रोथ करता है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी दोस्ती अच्छी है, उसे हम प्रतिदिन प्रेज करते हैं। एक्चुअली इस पोएम के ज़रिए वो हमारे जीवन से रिलेटेड है, जो हमारे आपके जीवन का है, कि हम अपने जीवन में चैलेंजेस को कैसे एक्सेप्ट करते हैं और उस एक्सेप्टेंस को हम कैसे फिर उस चैलेंजेस से ओवरकम करते हैं, कि हमें उससे लड़ना है, हमें उसके लिए अपने आप को मजबूत बनाना पड़ता है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किए गए हैं। तो इन द वेरी बिगिनिंग इस पोएम में सबसे पहले डोंट 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 फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन में यूज़ हुआ है, जिसे हम लोग कहते हैं एनाफोरा। एनाफोरा तब होता है जब कोई सेम वर्ड डिफरेंट लाइंस में बिगिनिंग में यूज़ किया जाता है। उसके बाद यूज़ हुआ है आपका फिर फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, सिक्स्थ लाइन एंड सेवन्थ लाइन में वो भी यू यूज़ किया है, जो एक एनाफोरा का एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है रिपीटिशन, जो आपको क्रैम्बलिंग, क्रैम्बलिंग डोर्स, क्रैम्बलिंग रैफ्टर्स, क्रैम्बलिंग वुड्स, क्रैम्बलिंग बॉडीज़ etc. इस तरह से जो यूज़ हुआ है ये रिपीटिशन है। इट मीन्स सेम टाइप ऑफ वर्ड्स रिपीटेड अगेन एंड अगेन, दैट इज कम्स अंडर रिपीटिशन। उसके बाद कहता है कि एलिट्रेशन है, तो एलिट्रेशन तब होता है जब सेम वर्ड एक ही लाइन में रिपीट किया जाए, सेम साउंड, सेम लेटर का साउंड, उसे कहते हैं। जैसे आपका यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो लाइन यूज़ किया है विंड एंड विनोज, ये यहाँ पे यूज़ किया गया है, उसी के तरीके से एलिट्रेशन है। अब आप देख सकते हैं कि आप सिंबलिज्म का यूज़ किया है, हमारे आपके जीवन से चैलेंजेस का, उसे यूज़ किया है। और दूसरी बात कि इसमें पर्सोनिफिकेशन है, जो ये पूरा पोएम ही पर्सोनिफिकेशन के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि जब कभी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हम ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करते हैं तो उस समय में उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, पर्सोनिफाई किया गया है। यहाँ पे विंड को कहता है ए हवा धीरे आ, आराम से आ, तू ऐसे मत कर, तू वैसे मत कर, तूने ऐसा किया है, ये डायरेक्ट हम इंडिकेट करते हैं। और वीडियो समाप्त करने से पहले कहिए जय हिंद। Thank you for watching your channel.